करियो पार नामा नहीं भैया चरण यही भारा तुतिया पूरैल तोरो मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुण गाऊंगी रे। मैं तुम्हारे लिए जानती हूँ अगर ये दोनों लाल तुम्हारे भाई का जिंदगी बच गया तो 12 माह में 12 पर्व होते हैं। कार्तिक मास में भरदुतिया का पर्व होते हैं। इस माह में मैं तुम्हारे घर पर इन दोनों को भरदुतिया बड़े पुटरी और छोटे पुटरी बना करके भेज दूंगी। चाची आप चिंता नहीं कीजिए, आप फौरन यहाँ से और डकैत झगड़ू आते ही होंगे। उससे पहले आप तीनों प्राण यहाँ से निकल जाइए माँ, इसी में आपकी भलाई है। ठीक है, नहीं तो आपके साथ साथ मैं भी पीसी जाऊंगी। ठीक है बेटी, तो जल्दी जाए, दुश्मन के सामने में आना नहीं। ठीक है, यहाँ से जल्दी निकल जाती हूँ। आप चले जाओ चाची, यहाँ से चले चलो जाओगे, चलो जाओ बाबू, गई तू सामान के घर में बेटा अब यहाँ से चल, इस दुश्मन की राज से जल्दी निकल दे। कहीं भीख दुख मांग करके खा लूंगी, लेकिन इस राज अपने राज में नहीं रहना है, क्योंकि सोरली किला में भी सब कुछ लूट लिया है। चल अपने दूसरे राज में कहीं मांग चांग के खाना पीना है। देख बेटा, मेरा भाई इस उरियल किला में रहता है, वो तुम्हारा मामू जी है, बहुत दयालु है। चल यहाँ से कुछ दिन में भाई को सारी हाल कह दूंगी, मेरा भैया हमें बुलवा करके रख लेंगे और फिर वहां से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है माँ। अरे चलो रे लड़वा बेटा रऊरी अलवा घरिया बेटा, चलो रे लड़वा बाबू रे अरे पूरिया सारा दे देख मेरे भैया के दरबार तुम जा और उसे सारी बात कह करके सुना देना। ज्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि हमें भी भूख लगा है और तुम्हें भी भूख लगा है। अगर भोजन देगा तो तुम खा लेना, अपने माँ के लिए भाई साहब को भूल बिना रख देने के लिए बना करके। ठीक है माँ, ठीक है, जल्दी को मंगा करके सारा हाल कह दो। जल्दी जाइए।
यापन तू राजा की दरबार करिया पार नामा मुझे चरना तो करिया पार नामा मुझे तोरो मामू जी आज बहुत परेशान दिख रही तुमको, क्या बात है? क्या सब बताएंगे मामू जी। एक दिन की बात है मामू जी, प्रसाद और पूजा के बहाना भैया करिया झगरू सिंह ने पिताजी और हमको बुलाया मारो किला राज। हम यहाँ से गए दोनों बाप बेटा मिल करके। जब वहां गए तो झगरू सिंह ने बोला कि प्रसाद अब खा लीजिए, पूजा तो खत्म हो चुका है। हमने प्रसाद खाना शुरू किया, झगरू सिंह ने उसमें कसम डाल दिया और कहने लगा कि चाचा जी आप एक हाथ धागा सिखा दीजिए, उसके बाद मैं प्रसाद खा लूंगा। अच्छा, उसके बाद मैंने पिताजी को बहुत रोका कि पिताजी करिया झगरू को तागा मत सिखाइए, लेकिन पिताजी हट करके करिया झगरू को तागा सिखाना शुरू किया और सिखाते सिखाते जैसे पिताजी नीचे गया, करिया झगरू ने पिता का सर काट लिया। क्या पिताजी को करिया झगरू ने सर काट लिया? और पूरा सोहली किला को लूट करके झगरू सिंह ले गया। एक एक दाना के लिए हम तीनों माँ बेटा तरस रहे हैं। थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, मैं अपना आत्मा को तृप्त कर ले। आला सिंह, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं है। ठीक है रे, अभी तुम भोजन करने के लिए चाहता है, ठीक है यहाँ बैठ जा, मैं भोजन करा देता हूँ। क्या भोजन लेकर? हाँ, बहुत अच्छा से भोजन कराएंगे। अच्छा से, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ। मैंने पहले भी सोचा कि हमारा मामा बहुत दयालु है, थोड़ा सा अगर इस हाल में देख लिया तो भोजन और पानी अवश्य देंगे। भोजन रे करई पे भगवा हे रे मामा जी रे जाए, भोजन करई रे भगवा हे रे मामा जी रे
मेरे दरबार से खाली कर दे। भोजन बताला भोजन अलिया तेरे भोजन करे फौरन मेरे दरबार से खाली कर दो। किया हो गजाना करैसा ओ भैया जी ओ धन दीता नहीं भैया बोल देवला मेरा पुत्र मेरा लाल आपसे भोजन मांगने के लिए आया था। भोजन भारी विपत्ति में मैंने सोची थी कि मैंने भैया के दरबार में जाऊंगी तो 1 दिन 2 दिन 6 महीना सहारा मिलेगा रहने के लिए, लेकिन भैया आपने अपने धन दौलत को देखा लेकिन भैया बहन भाई का प्यार को नहीं देखा। जाओ रे माहिल सिंह भैया देवला जैसे तुमने मेरे ऊपर कोरा चलाया है मेरा बेटा के ऊपर कोरा चलाया, ये संदेश में बांध करके ले जाती हूँ तेरे दरबार में एक न एक दिन ये संदेश वापस जरूर दूंगी। अरे जा तुम्हारे जैसा धिक्कार देने वाला से कुछ नहीं होता है माहिल सिंह को। जा मेरे दरबार को खाली कर दे, कितना मार मारेंगे फिर कभी वापस नहीं आएगा तुम लोग। चलो रे दुलरुआ बाबू ये तो सारे नगरी चलो रे दुलरुआ बेचारे दोसरो नगरी चलो बेटा हाँ देखा दौलत का सभी जो है ना अपना अपनापन जो दिखा देता है, लेकिन विपत्ति के बेरा में कोई नहीं। सुख के सब साथी है बेटा, दुख में कोई किसी का नहीं होता है। चल बेटा चल किसी दरिया में जाकर के डूब जाना है, किसी जगह कोई जंगल में किसी जानवर के शिकार हो जाना है, अब किसी रिश्तेदार के दरवाजे पर नहीं जाना है बेटा। माँ चल माँ, अगर कहीं कोई है और अच्छा रिश्तेदार तो वहाँ चल माँ। मैंने बहुत दिनों से भोजन और पानी कुछ नहीं किया हुआ। माँ बोल बेटा। जब मैं बच्चा था तो पिताजी बता रहे थे कि बहुत दूर में तुम्हारा दोस्त बाप रहता है। आखिर पिताजी ऐसे क्यों बोला माँ? जानना चाहते हो? हाँ बहुत दूर में है रे, इतना दूरी है कि जाते जाते दोनों माँ बेटा को पांव थक जाएगा। बनारस किला पड़ता है। और सुनना चाहते हो? हाँ माँ। जानने के लिए चाहते हो? हाँ माँ। हेरे 1400 नाती के नानोर लागे, 1600 पोता के दादा
में न मरे रे बाबू सैयादा रे पीरा बाबू बाबू रे बेटा मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ, उनके बगीचा है ये, बगीचा में रुक जाती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। नवाज, तुम्हारे चाचा नवाज का बेला हो गया है, तुम्हारे चाचा नवाज पढ़ते होंगे, इस तरह नहीं जाना है। तुम डायरेक्ट चाचा के मस्जिद में चला जाना और जब चाचा तुम्हारा नमाज पढ़ करके दुआ मांगना शुरू करेंगे, हाँ उसी वक्त में तुम उसके आगे में गिर जाना। तुम्हारे भाई साहब अकबर भैया है, बहुत तेगेबाज है, 700 हाथी का बल उनके शरीर में है, उनके पास वो गुस्सा में आएगा, तुम गुस्सा में नहीं आना, तुम्हारे चाचा जी जरूर कुछ न कुछ उन्हें उसका निवारण करेगा। तुम चाचा जी को बोलना कि हमारे माँ भी आई हुई है, तो उन्होंने जरूरिया बहन है तुम्हारे पास, वो अवश्य हमारे लिए डोला भेजेंगे या किसी न किसी बहाने उनको हमारे ले जाने के लिए तैयारी करेंगे। हाँ माँ, तुम इसी बगीचा में बैठ और मैं जा रहा हूँ चाचा की मस्जिद। ठीक है बेटा, मैं उसे सारा हाल कह करके सुना दूंगा। ठीक है, जल्दी जाना।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज छोरा सुते रगले हमरे उठेल कई ने आज अजानो ने पढ़ लिए। ऐसा है नमाज नहीं पढ़ लिए, नमाज अभी पढ़ लिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं नमाज पढ़ ले तो अच्छे रहे। सुन ले अकबर लगा है छड़ा नहावा धुआ है लगा है। अंकुश कुमार बाबू ने 11 रुपया की प्रदान की है, उन बाबू को लाख लाख धन्यवाद। लगा है का छरा लगे आज नए लहल के सवेरे लेट हो रहा है नहावे सरबे में, वही खातिर लेट हो रहा है। अच्छा जरूर हमरा कहाँ गले छवि के कह दिए रे का गे बाबू कम से कम जगह 70 गो अंडा का उबाल दे दी आ कम से कम 100 अंडा का फ्राई कर दे। हम पहले नमाज पढ़ के आइए हो कहाँ गले अखबार ही रे काहे कुत्ता तरह चिल्ला रहे हो? अरे चट्टा तेरे हम इतना देर से चिल्ला रहे तू जाना ही नमाज का टाइम हो गया है, नमाजे पढ़ नमाज के टाइम कता होले टाइम नहीं तो कहीं कता हो गए अजान दले तो हम सुते रख ले तू सुते रख ले हम उठे लिए को बार नमाज का बेला तो हो गए। ऐसा कर अजान का टाइम हो गया अजान खत्म कर दे ठीक है। ऐसा कर आप नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ ले पानी ले बदना में रुकबे उजू उजू बने बे लेबू बदना। हाँ हाँ नहीं बदना रे ला लेगा बदना जल्दी चलो एक से काम निकाल ठीक है ला ना सब पाके है ला बना ली हुजूर रे अकबर आ रहा जल्दी आ आती लेकर भी नमाज जब पढ़िया वो लेके आ अब्बा हाँ अबू बोलने रे कभी कही अबू अब्बा बाप हो ई कौन बात है अबू अब्बा बाप हो अबू कान लगा दे लगा
इनते हैं। ठीक है। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का पश्चिम में है, पश्चिम उधर है, इधर तू पूरा भूल कर नमाज पढ़ रही है। हमने गलती हो गई। अपने जाने नहीं खुदा इधर है अल्लाह। हाँ अल्लाह तो पश्चिम में है। तब फिर लग रहा है कि हमने अल्लाह उल्टा दे के भूकंप हो गए। भूकंप हो गए। तू हमने के उधर से गिर गली का ऐसा कैसे हो गया अबू? हाँ जैसे अल्लाह पर ध्यान लगा रही है। अच्छा लगले कोई धक्का मार दल के। अच्छा तू नियत बांध कर नमाज पढ़े इसलिए तेरे धक्का कोई मार दल कर। अल्लाह का सवाल, अल्लाह का सुन, नियत बांध कर नमाज पढ़। देख कैसे हुआ है। अरे हरा का गिरले दोनों बाप बेटा परका हो गए। अच्छा से देखिए गुम्बज गिरले का गिरले देखिए अच्छा से लग रहा है कि गुम्बज में सीमेंट है कम दे। अरे इधर लगा है का कोई मनुष्य जैसा है, आदमी जैसा। अबू हाँ ये तो लग रहा है कि भूत का बच्चा है। हो है भूत का बच्चा जबरदस्ती नहीं है। हाँ एक सर में काला काला बाल। हाँ आरामे टोटल नवाज खराब कर दिल के। अरे तो 5 वर्ष का बच्चा जैसे लगा है। रुक बे